हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है और वो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। तो बेसिकली अगर कोई मैथ स्टूडेंट है और वो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो सबको पता है ऐसे डायरेक्टली आपको एडमिशन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम है तो आपके साथ में बायोलॉजी भी होनी चाहिए, जैसे कि पीसीएम भी होना चाहिए साथ में। लेकिन आपके पास एक और तरीका होता है जिससे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप वो सारी जॉब्स कर सकते हैं जो एक बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट करता है। आप वो सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं जो एक बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट देता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को बीएससी नर्सिंग के बारे में या फिर आपको जो यूपी के बीएससी नर्सिंग या फिर सीनेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर, सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं मैथ वाले स्टूडेंट। तो देखो, बीएससी नर्सिंग आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जीएनएम। क्योंकि देखो, एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट वही कर सकता है जिसके पास बायोलॉजी है, लेकिन जीएनएम वो सारे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास आर्ट है या फिर मैथ है। तो आप लोग के पास अगर आर्ट है या मैथ है तब भी आप जीएनएम कर सकते हैं। आप जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, जो कि 2 साल का, जीएनएम आपका 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप कर सकते हैं पोस्ट बेसिक, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होता है। तो जीएनएम करने के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक करते हैं तो आपका जीएनएम हो जाता है इक्वल टू बीएससी नर्सिंग। उसके बाद आप सारे वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जो एक बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट देता है, या फिर वो सारी जॉब्स कर सकते हैं जो एक बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट करता है। अब रही बात जीएनएम, आपको अगर जैसे जीएनएम करना है 12th के बाद, या फिर आपने कोई भी डिग्री कोर्स कर लिया जैसे बीएससी, तो आप बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम कौन सा देना होता है और सिलेबस वगैरह, वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो पहले क्या होता था यूपी में कि आपका जो जीएनएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। पहले सीधा आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता था, उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलते थे। लेकिन अभी इस बार जो नया नोटिस जारी हुआ है उसमें बोला गया है कि आपके जितने भी कॉलेज हैं यूपी में, सारे कॉलेजेस में जो आपका जीएनएम है उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो इससे फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को हुआ है जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे बट किसी रीज़न से वो बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, और जिस वजह से उनकी मेरिट कम बनती थी और फिर उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो इस बार क्या हुआ है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो जिससे जो बच्चे जिन बच्चों में कैपेबिलिटी है तो वो कर सकते हैं और उनको उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप अभी मैं आपको रुकिए 1 मिनट, वो नोटिस दिखा देती हूँ जो इस बार ऑफिशियल नोट जारी हुआ है। 1 मिनट। तो ये है आपका वो नोटिस जो कि आपका जारी हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका बोला गया है कि यूपी में बदली नर्सिंग कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया 386 कॉलेजों की 17,845 सीटों के लिए अब प्रवेश परीक्षा। मतलब पहले क्या होता था यूपी में कि डायरेक्टली एडमिशन होता है मेरिट के बेस पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ये आपका अमर उजाला में निकला है, नोटिस पब्लिश हुआ है। तो आगे देखते हैं कि इसमें कैसे है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो आपका यूपी में नर्सिंग कॉलेजेस हैं, प्रदेशों में कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इन कॉलेजों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, उसकी मेरिट लिस्ट कॉलेज तय करेगी। मतलब जो आपका एडमिशन होगा उसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा यूपी में। देन आगे और दिया गया है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है आपका कि प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स में दाखिला की प्रक्रिया बदल गई है। अब प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होगा। परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी, उसी आधार पर आवंटित
कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश के 346 कॉलेजों में 86 कॉलेजों में 17,845 छात्रों को दाखिला मिलेगा। मतलब 17,845 सीट्स हैं आपके यूपी में, तो ये एक अच्छी बात है। मान लीजिए जो स्टूडेंट्स कैपेबल थे वो नहीं दे पा रहे थे, तो उनको इस बार एडमिशन मिल जाएगा उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। और जो आपका जीएनएम होता है, इसमें भी लिख रखा है कि आपका जो जीएनएम है वो 3 वर्षीय कोर्स है, और अब इसमें दाखिले में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अभी तक बीएससी नर्सिंग के लिए चल रहा था। और पैरामेडिकल और जो अलग कोर्स है उनमें भी इसी रणनीति के तहत 2 साल से नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन दिया जा रहा है। तो अब जो आपका पैरामेडिकल है उसमें भी इसी टाइप से होगा। और अभी सत्र 2024 और 25 में जीएनएम दाखिला ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा के तहत लिया जाए, तो ऐसा इसमें बोला गया है। अभी देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो भी कोई नई अगर न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी एक मेथड यही था जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो ऐसे तो आप एडमिशन डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीएससी नर्सिंग करने में तो आप एक जीएनएम कर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। देन आपका जो जीएनएम है वो हो जाएगा बीएससी नर्सिंग के इक्वल। उसके बाद आप वो सारे एग्जाम्स दे सकते हैं जो एक बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट दे सकता है, सारी जॉब्स कर सकते हैं जो एक बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी अगर आपको जीएनएम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और फॉर्म कब आएंगे और सिलेबस क्या है, आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।